मेरा पर्सनल सवाल जी सर, आपकी जो फैशन थीम है हमेशा वाइट क्यों होती है? I think a lot of people are not working on white, and white is one universal color सही है। that goes with every other thing. आप कुछ भी कर लें, at the end of the day आपके wardrobe के अंदर white 2-3 चीज़ें होंगी, ऑफ वाइट यानी कि वाइट के पैलेट पे आपके पास ज़रूर चीज़ें होंगी। तो एक स्टेज कराची में, एक हमारी मेरी करियर के अंदर कराची में ये आया कि जब भी वाइट का नाम आता था वो कहते थे यार मौसम को कॉल करो, उसके पास कपड़े होंगे सफ़ेद में। तो फिर नतीजा ये, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड कि आपके पर जो है एक स्टैंप लग जाए आपके पास। Years back आसिफ जरदारी साहब यूज करते थे, ग्रे फ्लैनल परफ्यूम होती थी, तो उनकी बड़ी सिग्नेचर हो गया था कि स्मेल करके वो कहते थे अरे जरदारी साहब जो है याद आते थे। तो आपका भी वो एग्जैक्टली हो गया था हाँ कि मौसम अब्बासी साहब वाइट। जी अच्छा, मुझे ये बताएं, यूजुअली सेलिब्रिटीज़ के साथ तो बहुत काम किया आपने, सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस किसके साथ रहा होगा आपका? जिनको लाइक फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि प्लीज करने में बड़ा टाइम लगता है कि वो खुश नहीं होते हैं। हम लोग एक कर रहे थे, इवेंट कर रहे थे और सारा लोरेन होती थी। सही है। तो उनको उन्होंने बहुत हार्ड टाइम दिया था मुझे। हाँ, क्योंकि हंसी अफसोस इस बात का होता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर को आप खुद ही बता रहे हैं अपनी बीमारी और फिर आप सजेस्ट इलाज भी खुद ही कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो उल्टा मुझे बता रही थी कि मैं अब आपको बताऊंगी कि डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। सही है। और वो बार बार हर चीज़ में उनको इश्यूज थे। फिर वो बार बार ये कह रही थी मेरी बहन डिज़ाइनिंग में आ रही है, मैं आपको बताऊंगी फिर कैसे होता है। तो फिर उस वक्त ये था कि क्लाइंट की वो पसंद थी और हमारी और फिर मजबूरी। हाँ एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड। दो शी वाज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि आप हमें पलट के बताएं। ये वही वाली बात हो गई ना कि एक फुटबॉलर आके क्रिकेटर को बोले कि यार बैट सही नहीं पकड़ा आपने। जी जी जी, इसको ऐसे पकड़ तो के बस वो बार बार ये कह रही है मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी डिजाइनिंग के तरह। तो फिर अब जाहिर आप स्माइल करके चुप हो जाते हैं और आप कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं 3 सेलिब्रिटीज़ के नाम लूँ जी जी, और यू हैव टू चूज़ वन या यू हैव टू चूज़ 2 कि इनमें से किसको बेहतर स्टाइलिंग की ज़रूरत है, फवाद, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद? आई वुड से Fawad, because Adnan Siddiqui I think is one of the most smartest or graceful, मैंने उनको एज करते हुए देखा, the way he dresses up it's actually amazing. हुमायूं सईद is still very basic, जो आज से 10 साल पहले लगता था। तो फिर तो हुमायूं की जरूरत हुई ना? तो नहीं, तो फवाद जो है उसको मैंने कभी भी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ों में देखा नहीं है। आपने कभी फवाद के बारे में ये भी नहीं सुना होगा किसी रिव्यू में कि फवाद ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए। वो इसलिए क्योंकि फवाद मुझे लगता है कि वो फेस कार्ड से इतना खेल जाते हैं कि वो कुछ भी पहन के आ जाते हैं, लोग कहते हैं यार फवाद। आई वुड नॉट अग्री ऑन दैट। फवाद आई स्टिल पर्सनली फील के जो है मतलब अगर आपके कपड़े जो हैं आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएं और वो आपको किसी भी तरीके से जो है वो एक लुक नहीं दे रहे, आप स्टैंड आउट नहीं कर रहे, तो फिर तो देन वो कैमोफ्लाज ही हो गए आपके साथ। तो ना आपको नोटिस कर रहा है, शक्ल नोटिस कर रहे होंगे आपके, मे भी आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके कपड़े तो स्टैंड आउट नहीं कर रहे। जो बात है, ट्रू दैट। मुझे ये बताएं, जो जिस बाज़ हम जो कंजर्वेटिव सोसाइटी से या इलाके से या सिटी से जो हमारा ताल्लुक़ होता है, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी किसी मेल का या किसी मर्द का फैशन डिज़ाइनर बनना सही नहीं समझा जाता? आई थिंक अब बहुत ही चेंज हो चुका है वक्त के साथ। Do you really think so? बड़े बड़े अर्बनाइज शहरों में तो बुरा नहीं समझा जाता था। जितना एक मेल डिज़ाइनर जो है खातून की ड्रेसिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है, आई एम श्योर a lot of people who are married or who have got into relationships, उनकी गर्लफ्रेंड्स या बीवियां उन्हीं की एप्रिसिएशन का इंतज़ार करती हैं ना। तो जब वो कहते हैं यू लुक वेरी नाइस, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि जो उनका कमेंट आ रहा है बड़ा सही आ रहा है। तो एक आदमी जो है वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसको होती है एक खातून की जो है आपके पास ड्रेसिंग की, हाउ द वे शी शुड लुक in comparison to women designers. Of course they are not all, some of them are brilliant, like Maheen Khan is absolutely amazing. लेकिन आप अगर rest of the female designers को देखेंगे तो उनका वो जो collections है they are pretty much the same, very very ordinary.
एक काम को इधर से उधर शिफ्ट कर देंगी, एम्बेलिशमेंट को बटन कर देंगी, यहाँ से वो कर देंगी। आप उनको सिवाय एक माहीन खान और मे बी आपके पास इमराना अहमद बॉडी फोकस की जो पुरानी डिजाइनर्स में हैं, उनके अलावा आप किसी और ऐसी खातून का नाम नहीं ले सकते। जो बात है। जबकि आप आदमियों में देखेंगे तो there are some really good, yep. अच्छा मुझे ये बताएं, being a designer who's always designing, who's always thinking of something creative और वो सारी चीज़ें, और जब भी हम आपको यूजुअली बाहर देखते हैं तो लाइक you guys are totally dressed up and look different from the rest of the world. घर के क्या हालात हैं? Did you guys actually stay dressed up in home as well या फिर वहाँ पे नहीं नॉर्मल? मैं तो इनफैक्ट शॉर्ट्स में, आई लव शॉर्ट्स, वेयरिंग शॉर्ट्स, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही होती है। तो घरों के अंदर तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक वहाँ बाहर की ड्रामेबाजी इतनी कर चुके होते हैं कि घर आके आप कहते हैं बस यार, हाँ बस सफिशिएंट है, यहाँ नॉर्मल हो जाओ दोबारा। सही है। अच्छा, और अगर हम, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर लाइक गुड लॉन्ग टाइम नाउ, मुझे अब ये बताएं कि अगर हम कुछ साल पीछे जाएं और फिर आज के दौर की बात करें तो डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? ये जो आज के जनरेशन के जितने भी लोग या डिज़ाइनर्स आ रहे हैं मार्केट में, उनके डिज़ाइन में और पुराने डिज़ाइंस में क्या कोई फ़र्क है? पुराना डिज़ाइनर जो था उस ज़माने में इंटरनेट की और इंस्टाग्राम और फेसबुक की एक्सेस नहीं थी, तो जो आपका जितना भी डिज़ाइन था वो ओरिजिनल था। इट वाज नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी डिज़ाइनर्स एज सच। मे बी मैगजीन्स आती थी पर वो जनरली पुरानी आती थी या नई भी आती थी, तो इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पेजेस आपके पास, आपको ट्रेंड्स नहीं पता पड़ती। सही है। तो आप जितना भी काम पुराने डिजाइनर्स का देखेंगे वो बड़ा बेहतरीन किस्म का काम है। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त किताब। जो अब का आया आपके पास उसमें यही हो जाता है कि जो नया डिज़ाइनर है वो एक जुगाड़ू काम करता है। हाँ, बटन वहाँ से चोरी कर लेगा, आपके पास अमेरिकन किसी ज़ारा से उठा लिया, आपने कट H&M से उठा लिया, आपने जो इसी तरीके से फैब्रिक जो है वो किसी और डिज़ाइन, तो एट द एंड ऑफ द डे जो फ्रूट चार्ट बना के देगा वो हिट एंड मिस होता है। और आप जनरली नोट कीजिएगा कि उनका काम इतना अरसा याद भी नहीं होता, वो आता है, अप्रिशिएट होता है। डिज़ाइनर की लाइफ अब क्या हो गई है, 2-3 साल, और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। मैंने बड़े अच्छे अच्छे नाम, सपोजिटली बड़े नाम देखे, और आज वो कहाँ हैं? दे आर नोवेयर अराउंड। लेकिन आपको पुराने डिज़ाइनर्स अभी भी बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छा काम करते हुए।